का इरादा करते हुए और उसी तस्वुर में एक दुनिया जो कुछ इज्जत अफजाई जिस तरह नाअहल की फरमाइश और ख़ास तौर पे जो मंजूम इसका तो मैं कतई अहल नहीं था। मैं सिफ्त जाफ़र की जगह से सफदर साहब कर दूँगा इसकी रदीफ में, तो वो कुछ वो बेहतर बात हो जाएगी, सही बात हो जाएगी। और मुझे मालूम है कि सफदर भाई बहुत मोहतात और बहुत ही ज़िम्मेदार हैं, बस पता नहीं क्यों अल्लाह ने मौला ने इनके दिल में मेरी मोहब्बत डाल दी है। और मोहब्बत में अंदाज़ा हुआ ये कि ये हम जैदियों की तरफ जैदियों का ये होता है कि जिससे खुश हो गए तो उससे अच्छा आदमी कोई नहीं, और जब नाराज़ हुए उससे बुरा रह के ये जैदी नहीं अच्छे आदमी हैं, नफीस आदमी हैं, ख़ानदानी वज़ादार आदमी है। और जो अज़ादार होता है वो मैं अर्ज़ करता हूँ कि दो चार में आपकी मालूमात पेश करके वो सफदर ने मारे हैं जाफ़र के सीन, तो जाफ़र भी मारेगा। जब इन्होंने मेरे लिए नज़्म नसर कहा तो मैं कुछ न कुछ नज़्म तो नहीं कर सकूँगा, मगर मैं कुछ न कुछ नस्ली मारूज़ा ज़रूर पेश करूँगा। तो सच्ची बात यह है कि ये बस मोहब्बत इनके दिल में, और ज़ाहिर है कि मौला ही की मोहब्बत का वो ज़ाहिर है कि एक साया और उसका पड़ता है और उसी का थमरा और उसी का सबका है। ये मैंने कम कर रखी है अभी, अब मैं अभी थोड़ी देर में अपनी बढ़ा दूँगा। तो बात यह है कि इनकी मोहब्बतें, इनकी इनायतें, शफ़क़तें जहाँ से वहाँ पहुँचती रहती हैं, और बिलवास्ता तौर पे अगर उनको बराह रास्त राबता नहीं भी होता है तो इनकी मसरूफ़ियात, इनकी खिदमात और इनकी फतूहात, इन सब से मैं बाखबर रहता हूँ। जब मैं गुज़िश्ता यहाँ जब मैं दौरे में आमद में हाज़िरी में यहाँ हाज़िर हुआ था इस बारगाह में माशाअल्लाह उसी तरह कुर्बानों पर माशाअल्लाह की बेहतरी भी दिखाई दे रही है। तो आपसे बड़े जो एक तारीख़ी जुमले थे जिसमें आज भी था, और मैंने बहुत सारी जगह दोहराया और उसके जवाब में उस पर मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि वाक़ई मैं भी ये कहूँगा कि आप उन लोगों से ज़्यादा काबिल हैं और ज़्यादा आप उन लोगों से जो हैं वो समझदार और ज़िम्मेदार हैं कि जो आपसे कम काबिल, समझदार और ज़िम्मेदार हैं। बात यह है कि सफदर भाई की मोहब्बतें, शफ़क़तें, इनायतें अपनी जगह, और ये जो कुछ उन्होंने मंजूम का, अल्लाह करे कि मैं इसका अहल और इसका लायक हो जाऊँ। हर एक मुझे आसानी ज़रूर हुई कि ज़ाहिर है कराची में अव्वल तो दुनिया में हर जगह पूरे पाकिस्तान में, लेकिन कराची में जिस किस्म के हालात से हम दो चार हैं, एक सहूलत आसानी इन्होंने ज़रूर कर दी है। ये जो जिस बहर में इन्होंने कहा है, ये मैं भी मदह अहले बैत के अलावा नहीं कहता जैसे कि हमारे सफदर भाई, लेकिन ये कि अगर जो मोमिनीन, जो अज़ादार खिदमतगार होते हैं उनके लिए कभी कहना पड़ा है या कहा है तो ज़्यादातर यही करते हैं कि उनके नाम को रज़ीफ़ बनाकर, और ये अच्छी ज़मीन और अच्छे क़वाफ़ी होते हैं तो उसमें थे करके मैं कर दिया करता था। जैसे उन्होंने कहा कि तैयार हैं सिफ्त जाफ़र, तो अज़ादार हैं सिफ्त जाफ़र, एक आसानी हो गई है कि किसी भी वक्त ये काम आ जाएगा कि अज़ादार थे सिफ्त जाफ़र। बराए सेहत इस्लाम के जनाब सिफ्त जाफ़र बुलंद तर सलावत। सफदर भाई का विजदान ये बता रहा था उन्हें, शहीद जिंदा होता है लिहाजा से थे करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये है में भी ठीक है और ये मौजूद है, तो ये मैं ले जाके लगा दूंगा कि भाई अभी चाहे इसको ढाँप दो, अभी मैं इसका अहल नहीं हूँ और मुझे हया और शर्मिंदगी होगी इसकी जो है नुमाई या मंजर आम पर आने से, तो मैं ये करूँगा कि भाई अभी कर दो, और जब शहादत हो जाए तो उस वक्त फिर हम लोग जो है वो मरहूमीन के बारे में थोड़ा सा गुलू या थोड़ा सा कम अज़ कम जो रिजर्वेशन ज़िंदगी में होती है वो उसके मरने के बाद खत्म हो जाती है। तो ज़िंदगी में पता नहीं होता, एक शख्स को आइडियलाइज़ किया, उसकी तारीफ़ की और बाद में मालूम मामला ऐसे ख़राब हो गए कि फिर जो है अपने किया हुआ और कहा हुआ आदमी जो है, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर जिंदों की तारीफ़ कर लेते हुए घबराते हैं। तो मैं उनसे कहूँगा जी कि यानी ज़िंदगी में तो खैर कोई मसला नहीं, उसके बाद ये पर्दा हटा देना, तो ये जो है बिल्कुल उस वक्त कुछ वैलिड हो जाएगा, फिर मैं नहीं रहूँगा। और मेरा ख्याल है ऐसा कोई ज़्यादा नहीं जिस कदम के वहाँ हालात हैं। और बात यह है कि मरना तो है ही,
जब रोड एक्सीडेंट या कैंसर की बजाय अच्छा है कि मौला के नाम पे क्या तो सारा दिए उनके नाम हो। काम तो हम अपना खासा कर ही चुके हैं और मौला का काम है, जिससे लेना होगा वो लेते रहेंगे और ये काम चलता रहेगा इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक अच्छी बात ये ज़रूर हो गई है कि मौला के करम और आप जैसे मोमिनीन की हौसला अफजाई और सरपरस्ती से कराची जो अज़ादारी का बिलाशुबा मोमिनीन का बहुत बड़ा सबसे बड़ा मरकज़ है, तो उर्दू के हवाले से ख़ास तौर पर सिवाय मकामात ज़ियारत को छोड़कर कि वहाँ हमारे आका मौला की सरज़मीन है वो और वहाँ उनके जो है वो मराकज़ हैं, लेकिन उनके अलावा जो है वो मैं समझता हूँ कि कराची जो है मोमिनीन का अज़ादारी का सबसे बड़ा मरकज़ उर्दू अज़ादारी का दुनिया में है। तो वहीं मेरी ज़रूरत और काम ज़्यादा है, इसीलिए मैं नहीं करता हूँ। लेकिन अब कराची के हर टाउन में अच्छे ख़ानदानों के इतने अच्छे बच्चे तैयार हो गए हैं कि जो बहैसियत अज़ादार तो हैं ही, बहैसियत इंसान भी बहुत अच्छे, न कोई नजराना, न हदिया, न कराया, न नखरे, न इश्तिहार में नाम, न प्रोटोकॉल, न नाश्ता। वो जाते हैं कहीं, आप उन्हें फ़ोन करें वो जाते हैं और पढ़कर आ जाते हैं। यही गुजारिश मैंने उलमाए कराम से भी की है कि काश आप ये मेरे 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, 30 से ज़्यादा पार्टियाँ हैं जो सब ये जाके इस तरह आ जाती हैं, काश कोई 2 उलमा आप ऐसे गरीब परवर जो हैं वो इंट्रोड्यूस करा दें कि जो ये ऐलान कर दें कि जिसे कोई न मिले तो उस मोमिन के निकाह, जनाजे या स्वयं चलूँ पढ़ने के लिए हम हाजिर हैं, जिसे कोई ना मिले वो हमसे उर्दू कर ले। अल्लाह करे कि ऐसा काम हो जाए, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अज़ादारी सोसानी हमारे यहाँ रिवायती जो ख़त्म हो रही थी तो उसके लिए वो बहरहाल वो किसी हद तक बुज़ुर्गों का जो असासा था वो महफूज होके और जो दरमियानी मुतबादिल शरई हदूद का फ़नी और तकनीकी सोसानी का चलन था वो अब कायम हो गया है, जिसमें हमारे आसिफ भाई के भतीजे भांजे भी शामिल हैं और ये छोटे छोटे बच्चे अपनी तालीम और रोज़गार और दूसरे मामलात के साथ जिस तरह सोसानी कर रहे हैं, तो अगर कोई इसमें इजाफा या नया काम नहीं भी हुआ तो भी यानी 50 साल तक तो इस सोसानी का मुस्तक़बिल और हाल तो बिल्कुल माशाल्लाह महफूज है। अब मेरे लिए सहूलत हो गई कि ख़ास 10 दिन में या ख़ास अयाम में तो नहीं, लेकिन अयाम अज़ा में चूँकि उन बच्चों ने संभाल लिया है तो मैं शायद कभी मुख्तसर के उसके लिए हादरीपुर से दौरे के लिए शायद मैं कभी छोड़ दूँ, लेकिन फिर भी अयाम अज़म में जहाँ रहता हूँ वहीं मेरी कदर और ज़रूरत ज़्यादा है। शायरी मैं आपसे हल्फिया कह रहा हूँ, मैं किसी कसर नफ्सी में नहीं कहता। असल में अच्छा मुताले का एक नुकसान ये होता है कि आदमी को अगर उसका IQ सही है, उसकी दिमागी सेहत जो है वो सही है और मुताला अच्छा है, तो जब शेर कहने जाते हैं और सामने असातिज़ा बुज़ुर्गों की बल्कि मासिर नौजवान शोरा के जब अच्छे अच्छे अशार सामने आते हैं तो अपने शेर हल्के और कमज़ोर लगने लगते हैं। तो लिहाजा मैंने कहा कि वो शोबा मुंतखब किया जाए कि जिसमें काम नहीं हो रहा और जिसमें अपनी इनफरादियत, जिसमें खिदमत भी हो और इनफरादियत कायम रखना आसान भी हो। मैं साथियों को कहता हूँ शायर या नहो ख़ां एक ऑप्शनल एक जिम्मेदारी है, एक मनक़बत ख़ानी ऑप्शनल काम है। हर एक को कराची में शायर या नहो ख़ां की ज़रूरत नहीं है। बग़ैर नहो ख़ानी के हत्ता कि नसरी ख़िताबत के बग़ैर भी ऐसी मजालिस होती हैं कि जहाँ शोरा तहत ख़ां और मरतब शोरा अपना कलाम पढ़ देते हैं, किसी नसरी ख़तीब ज़ाकिर की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये सफदर भाई भी इस बात तो कहते रहे हैं कि मौला ने अपने यानी ये सब उलमाए कराम का सबका है जो सारी बातें हम तक पहुँची हैं, लेकिन नसरी ख़िताबत का सीरत मासूमिन अलैहिस्सलाम में कहीं कोई जो है तज़किरा नहीं है। उन्होंने अपने शोरा को ज़ेब मिंबर किया और उनको जो पजीराई की, हर तरह खुद जो है वो नीचे बैठे फर्राश हुए और अपने जो है शायर को ज़ेब मिंबर किया, हर तरह की पजीराई फरमाई। और मैं एक बात और भी कहता हूँ कि अरसा रजब करीब तर है, उनका ज़हूर होगा, उनका निज़ाम, उनकी हुकूमत कायम होगी और जिस तरह पहले यानी हमारे आइम्मा मासूमिन अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में शोरा अहले बैत ज़ेब मिंबर होते रहे हैं, उनकी मौजूदगी में भी जो हमारे उलमाए कराम हैं, मुराजिज़ाम हैं, तो उनके ऊपर जाने कुर्बान। लेकिन बात यह है कि वो अपने फ़राइज़ मनसबी जो ग़ैबत में सर अंजाम दे रहे हैं, वो उनकी मौजूदगी में न नमाज़ पढ़ा सकेंगे, न तौज़ीह मसाइल कर सकेंगे, न निकाह या जनाजा पढ़ा सकेंगे। ये शोरा अहले बैत तब भी होंगे जो उनकी मौजूदगी, ज़ाहिरी मौजूदगी में भी ज़ेब मिंबर होंगे उनकी इजाज़त से। अगर ये तय हो जाए कि बरबनाए नालायकी और जो कजरवी जो है ये सिक्ते जाफ़र का उस महफिल में मौला की मौजूदगी, ज़ाहिरी मौजूदगी और हुजूर में कलाम पढ़ने का नंबर नहीं भी आ रहा है,
تو بھی دور بیٹھے ہوئے میری یہ خواہش و حسرت کہ کاش 2 شعر میں بھی پڑھ لیتا تو یہ بھی موجب اجر و ثواب ہوگی. جبکہ بڑے سے بڑا عالم بھی اگر یہ خواہش کر لے کہ کاش آج مولا کو میں نماز پڑھا دوں ان کی موجودگی میں، وہ اول تو ایسا کرے گا نہیں، اور کرے گا تو اس کے سارے اعمال